प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 के यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर लाडलो हम बात करें राजस्थान जी के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फटाफट लाडलो 20 से 22 मिनट के अंदर हल करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले लाडलो। जी हाँ, अंतिम 10 दिन आपके पास शेष हैं, तो अंतिम 10 दिन के अंदर आपको लाडलो इस क्लास को कंप्लीट आपको देख लेना है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, अलवर में, बूंदी में, जयपुर में। अरे नवलखा झील की बात करें ना साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है। हम बात करें नवलखा झील की तो लाडलो कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल आपकी बूंदी आपका सही रहेगा। जी हाँ, बूंदी के अंदर आपका नवलखा झील स्थित है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और आपकी हम बात करें बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। और लाडलो नवलखा झील तो बूंदी में है। नवलखा हम बात करें दोस्तों दरवाजे की तो कहां पर है? नवलखा जो दरवाजा है ना, बिल्कुल लाडलो कहां पर है आपका दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? थेवा कला जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। थेवा कला तो लाडलो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सावित्री देवी, सुमित्रा सिंह, गीता देवी, माया देवी। प्रथम जो महिला विधानसभा अध्यक्ष है लाडलो, बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर आपका सुमित्रा सिंह थी। कौन थी? सुमित्रा सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अमरचंद बांटिया का संबंध किस जिले से है? जी हाँ, जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। अमरचंद बांटिया की बात करें ना लाडलो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर से यह संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव मालदेव, गंगा सिंह हैं, राय सिंह हैं, राव लुणकरण। जी हाँ, कलयुग का कर्ण बिल्कुल साथियों, कलयुग का कर्ण तो राव लुणकरण को कहते हैं। और राजस्थान का कर्ण लाडलो हम बात करें किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि आज सुबह की जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था। जी हाँ, कलयुग का कर्ण लाडलो राव लुणकरण को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? भरतपुर, अजमेर, अलवर, जयपुर। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी तो लाडलो जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहाँ पर। वीर सतसई ग्रंथ किसने लिखा था? जयनारायण व्यास, पंडित विद्याधर, सूर्यमल मिश्र ने, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, वीर सतसई ग्रंथ जो है ना, बिल्कुल साथियों आपके सूर्यमल मिश्र जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में, अजमेर में। अरे तारागढ़ बिल्कुल साथियों, तारागढ़ की बात करें तो आपका बूंदी में भी है और अजमेर में भी है, तो बूंदी ऑप्शन में नहीं है तो अजमेर आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर, मेवल, जरागा या फिर आपके हेमकुट। जी हाँ, सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उनको लाडलो भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। पोखरण झील कहां पर स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, अलवर में। जी हाँ, पोखरण झील की बात करें ना तो आपकी जैसलमेर हो जाएगा। जी हाँ, पोखरण झील हो गई, गढ़सी सरोवर हो गया, ये दोनों की दोनों जो झीलें हैं ना वह जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है अलवर में, सिरोही में, सीकर में, जोधपुर में। अरे एकमात्र जो वृक्ष मेला है ना, बिल्कुल लाडलो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, जोधपुर में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। जी हाँ, खेजड़ली ग्राम, जोधपुर।
दोस्तों गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, पार्वती, माही। गांधी सागर बांध की बात करें ना तो कहां पर लाडलो, फटाफट बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। अरे गांधी सागर जो बांध है ना, वह हम बात करें कहां पर है? आपका मध्य प्रदेश में। जी हाँ लाडलो, एमपी में है, ध्यान में रखिएगा, और चंबल नदी पर बना हुआ है। मैंने कई बार आपको बताया भी है, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, 3 बांध राजस्थान में है और एक आपका बात करें मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो आप बांध है उसका नाम गांधी सागर है। राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा दोस्तों आपका कोटा बिराज, तीसरा आपका जवाहर सागर। ये तीनों के तीनों बांध चंबल नदी पर है और राजस्थान में स्थित है। ये दोनों कोटा में है और ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। चूलिया जल प्रपात जो है वह भी चंबल नदी के ऊपर ही बना हुआ है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, राज्य का एकमात्र नैरोगेंज वाला जिला है? धौलपुर, सिरोही, कोटा, अजमेर। नैरोगेंज वाला जिला कौन सा है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल, राजस्थान राज्य का एकमात्र जो नैरो गेंज वाला जो जिला है वह धौलपुर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए साथियों। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? चंबल, पार्वती, बनास, माही। आदिवासियों की गंगा, बिल्कुल लाडलो, आदिवासियों की गंगा तो माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। गिरल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर। जी हाँ, गिरल ताप विद्युत परियोजना जो है ना, वह हम बात करें, बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? अलवर, अजमेर, भरतपुर, प्रतापगढ़। जाखम बांध की बात करें ना तो कहां पर लाडलो, फटाफट बताओ। जाखम बांध, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सटीक जो आंसर है ना वह आपका यहां पर सही रहेगा, प्रतापगढ़। जी हां, प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, जिलानी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? अरे जो जिलानी माता का मंदिर है ना वह कहां पर है? अजमेर में, सिरोही में, जयपुर में या फिर अलवर में? जिलानी माता का मंदिर, बिल्कुल लाडलो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा अलवर में। कहां पर है लाडलो? अलवर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। नवलखा भंडार जी हां किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़। नवलखा भंडार, बिल्कुल लाडलो कहां पर है? सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अरे महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राजसमंद के अंदर करवाया था। कहां पर करवाया था? राजसमंद में करवाया था। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आहड़ की छतरियां कहां पर स्थित है? अलवर में, सिरोही में, कोटा में, उदयपुर में। आहड़ की छतरियां, बिल्कुल लाडलो कहां पर है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? गंगा सिंह ने, राय सिंह ने, बिक्का जी ने, मान सिंह ने। बीकानेर नगर की स्थापना की बात की जा रही है ना लाडलो, बिल्कुल बिक्का जी ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। रामदेव पशु मेला कहां पर भरता है? अजमेर में, जोधपुर में, अलवर में, नागौर में। रामदेव पशु मेला, बिल्कुल साथियों रामदेव जो पशु मेला है वह तो नागौर में भरता है। कहां पर? नागौर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। रोहिड़े को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? जी हां, रोहिड़े को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 1970, 1977, 1983, 1955। रोहिड़े की बात की जा रही है ना लाडलो, बिल्कुल 1983 में किया गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, रोहिड़े को राज्य पुष्प और आपके खेजड़ी को राज्य वृक्ष का जो दर्जा है ना वह 1983 में दिया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। बादशाह का मेला, बिल्कुल मैंने कई बार आपको बताया भी है, बादशाह का मेला तो आपका ब्यावर में लगता है। तो ब्यावर तो ऑप्शन में नहीं है, तो ब्यावर ऑप्शन में नहीं है तो लाडलो अजमेर आपको सही आंसर लगा कराना है। यदि ब्यावर ऑप्शन में आए तो ब्यावर लगाना है और लाडलो अजमेर ऑप्शन में आए तो अजमेर लगाना है। और यदि दोनों ऑप्शन में आए तो ब्यावर लगा कराना है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी।
बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच रहे हो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे लाडलो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे फिर। जी हाँ, राजस्थान का जो राज्य खेल है वह बास्केटबॉल है। जी हाँ बिल्कुल, आपका बास्केटबॉल है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें बास्केटबॉल को, राजस्थान का राज्य खेल 1948 में घोषित किया था। जी हाँ 1948 में। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आपका राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है उसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो लाडलो 5 होती है, ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे लाडले। ध्यान में रखिएगा, इस समय बहुत ही मूल्यवान है। यदि बीत गया सो बीत गया, वापिस आपके पास हम बात करें नहीं आएगा, तो सुनहरा अवसर है, इसको खोना आपको नहीं है। और लाडलो, अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए ना, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि 10 दिन का समय आपके पास शेष है। और मात्र दोस्तों 99 रुपए में नहीं दे रहा हूं मैं आपको 10 मॉडल पेपर, आपको सबसे आपकी हम बात करें कम प्राइस के अंदर। जी हाँ मात्र 39, जी हाँ मात्र 39 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज कर लीजिए। जी हाँ 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर। अरे जो भिवाड़ी है ना, भिवाड़ी, उसको राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर भी कहते हैं। जी हाँ, राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और भिवाड़ी जो है ना वो आपका अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अरे सरीस का आपका वन्य जीव अभयारण्य ना, वह भी आपका अलवर में ही है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? नागणेची माता, करणी माता, जीण माता, तनोट माता। बीकानेर के राठौड़ की जो आपकी आराध्य देवी है ना, बिल्कुल साथियों कौन है? करणी माता है। कौन है? करणी माता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। करणी माता का मंदिर कहां पर है? तो लाडो देश लोग बीकानेर के अंदर आपका स्थित है। सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है गोटन में, गजनेर में, फलोदी में, अजमेर में। जी हाँ साथियों, गोटन नागौर के अंदर सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है? सिरोही, अजमेर, अलवर, झुंझुनू। बिल्कुल साथियों, तांबा उत्पादन के लिए आपका झुंझुनू प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात करें खेतड़ी है ना, खेतड़ी जो झुंझुनू के अंदर ही है, तो झुंझुनू खेतड़ी आपका प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम डेयरी का क्या नाम था? शीतला, पद्मा, गणेश, लक्ष्मी। जी हाँ पद्मा नाम था। क्या नाम था लाडलो? पद्मा नाम था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? गणेश्वर सभ्यता लाडलो, हम बात करें नीम का थाना सीकर में स्थित है, और कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। जी हाँ, ताम्रवती हम बात करें सभ्यताओं की जननी जो है ना, वह गणेश्वर सभ्यता को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है? डीडवाना, फलोदी, डेगाना, हम बात करें सांबर। जी हाँ बताओ। अरे डेगाना तो नागौर में है, बिल्कुल डेगाना नागौर में है, परंतु यहां पर बात की जा रही है सर्वाधिक नमक उत्पादन की, तो लाडलो सही हो जाएगा सांबर झील। जी हाँ, सांबर झील से हम बात करें सर्वाधिक आपका नमक का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। जी हाँ, सांबर झील कहां पर है? जयपुर के अंदर है, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, वैसे देखें तो अजमेर, जयपुर और आपका नागौर के मध्य स्थित है, तीनों जिलों के अंदर आपकी फैली हुई है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़, जयगढ़। मतलब कि जिसके अंदर आपके व्यक्ति जो है ना वह एक साथ बहुत सारे रह सकते हैं। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? बिल्कुल लाडलो, वह आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं इसे। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, हम बात करें लाडलो, लिविंग फोर्ट सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ है, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है वह जैसलमेर का किला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर नहीं है, सीतामाता नहीं है, तालछापर। जी हाँ, तालछापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, जो आपका हम बात करें लाडलो चूरू के अंदर स्थित है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। चूरू को लाडलो सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला मानते हैं या फिर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़, कटारगढ़, जयगढ़, सिवाना।
बिल्कुल साथियों, कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है कटारगढ़ दुर्ग। जी हाँ, देख सकते हो दोनों ऑप्शन में आ रखे हैं ना, कटारगढ़ और कुंभलगढ़, तो दोनों में से आपको कटारगढ़ लगाना है। यदि कटारगढ़ ऑप्शन में ना आए तो कुंभलगढ़ आपको लगाकर आ सकते हो, क्योंकि कुंभलगढ़ का ही हिस्सा है कटारगढ़ दुर्ग। जी हाँ, मेवाड़ की आंख कहते हैं। और महाराणा कुंभा का दोस्तों निवास स्थान भी कटारगढ़ था, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गजनेर, फलोदी, माउंट आबू, अलवर। ग्रीष्म महोत्सव की बात करें ना लाडलो, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। कपिल मुनि का आश्रम कहां पर स्थित है? कपिल मुनि का आश्रम सिरोही, चूरू, अलवर, बीकानेर। अरे कपिल मुनि का जो आश्रम है ना, बिल्कुल लाडलो बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। महाशिवरात्रि पशु मेला कहां भरता है? कोटा में, करौली में, अजमेर में, जयपुर में। जी हां, महाशिवरात्रि पशु मेला बिल्कुल लाडलो कहां पर आयोजित होता है? मैंने कई बार आपको बताया है, करौली केंद्र मनाया जाता है। जी हां, करौली केंद्र आपके दोस्तों 3 से 4 आपके प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं और आपके प्रसिद्ध स्थान है, उनको मैं बताता हूं। करौली केंद्र आपका महादेव जी का मेला बढ़ता है। जी हां, महावीर जी का, महादेव जी का नहीं लाडलो, महावीर जी का मेला बढ़ता है। करौली केंद्र महाशिवरात्रि मेला बढ़ता है। करौली केंद्र केला देवी का मेला बढ़ता है। करौली केंद्र केला देवी के मंदिर के अंदर आपका लांगुरिया नृत्य किया जाता है। करौली के अंदर ही लाडलो मिट्टी से बना बांध, जो पांचना बांध है, वह आपका स्थित है। ध्यान में रखिएगा, सभी की सभी बातें जरूर ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपका छप सकता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जी हां, राजस्थान का राज्य खेल है, मैंने अभी भी तो बताया था 1948 में इसे मान्यता मिली थी और इसके अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया लाडलो 5 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासतें कौन सी थी? अलवर, जयपुर, भरतपुर, टोंक। फटाफट बताओ। जी हां, जो टोंक रियासत है ना, वह आपकी एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। जो जिसने किस्मत को कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो लाडलो किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार मेहनत के बलबुत्ते के ऊपर यहां पर आए हैं और सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे, क्योंकि 10 दिन बचे हुए हैं। मेहनत आपने बढ़िया तरीके से कर ली है। अंतिम दिनों के अंदर आपको मॉडल पेपर, मिक्स प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। मात्र दोस्तों ये 3 काम करोगे या फिर आप एमसीक्यू क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जितना हो सके उतना दोस्तों आपको अब पढ़ना है, बिल्कुल लाडलो रिवीजन करना है, सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और इस क्लास के तुरंत बाद आपको पता है लाडलो अपने नए चैनल के ऊपर 8:30 के ऊपर लाडलो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए सामान्य विज्ञान, जी हाँ लाडलो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी हां साइंस के हम बात करें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा इस क्लास के तुरंत बाद। झाड़साई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अजमेर, अलवर, जयपुर, कोटा। झाड़साई सिक्कों की बात की जा रही है ना लाडलो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। देवकुंड की छतरियां कहां पर स्थित है? अलवर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर। देवकुंड की छतरियों की बात करें ना लाडलो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर, बीकानेर की प्रसिद्ध है। जी हां, बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अहि छत्रपुर में किसका प्राचीन नाम था? जी हां लाडलो, अहि छत्रपुर तो नागौर को कहते थे ना। जी हां, अहि छत्रपुर तो नागौर को कहते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें ना लाडलो तो आपका जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में, बिल्कुल जोधपुर में है। और आपके 1459 ईस्वी में राव जोधा ने इसका निर्माण कार्य करवाया था, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें, अरे 1459 में दोस्तों नहीं करवाया। जी हां, जोधपुर ने दोस्तों जोधपुर की स्थापना की थी। जी हां, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने 1459 के अंदर स्थापना की थी, ध्यान में रखिएगा। जी हां, निर्माण इसको 1459 में नहीं कराया, जोधपुर की स्थापना की बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बूझ झील कहां पर स्थित है? अरे बूझ झील आपकी रेगिस्तान के अंदर पाई जाती है। और रेगिस्तान के अंदर दोस्तों अलवर नहीं आता, अजमेर नहीं आता, कोटा नहीं आता, फिर क्या आता है? फिर जैसलमेर आता है। जी हां, जैसलमेर के अंदर आपकी बूझ झीलें दोस्तों पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अरे लाडलो, चारों ओर आपके मिट्टी के टिल्ले हों और बीच में कोई आपकी झील बन जाती है ना, उसे ही बूझ झील कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जोरोको का शहर किसे कहते हैं? अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर।
जी हाँ, झरोकों का शहर बिल्कुल जैसलमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? अरे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है ना, वह तो आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहां पर लाडलो? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, ऊंट प्रजनन केंद्र भी बोल सकते हो, ऊंट अनुसंधान केंद्र भी बोल सकते हो, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर ही आपका स्थित है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? जी हाँ, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र अलवर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर। जी हाँ साथियों, कहां पर है लाडलो? बिल्कुल बीकानेर केंद्र है। कहां पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग है। जी हाँ, राजस्थान का एकमात्र नहीं बोल सकते हैं, परंतु जलदुर्ग की बात करें ना, इनमें से चित्तौड़गढ़ नहीं है, जूनागढ़ नहीं है, मेहरानगढ़ नहीं है, तो फिर कौन सा होगा? गागरोन दुर्ग है, जो जालरापाटन झालावाड़ के अंदर आपकी हम बात करें आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, जो आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसे लगी जरूर जरूर बताना है। गजनेर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? अलवर में, अजमेर में, बीकानेर में, सिरोही में। गजनेर अभ्यारण्य लाडलो आपका बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जी हां, अगली क्लास के अंदर मिलते हैं लाडलो जनरल साइंस के साथ। जी हां, विज्ञान के क्वेश्चन को हम हल करेंगे, तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।